हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट्स पर। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज हम आपके लिए ये हिंदी की वीडियो लेके आए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो वन लाइनर हैं इसकी फॉर्म में लेके आया हूँ। दोस्तों जो बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले वीडियोज़ में आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो जो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है वो 52 है। नेक्स्ट है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, सभी कंठ्य ध्वनियाँ। दोस्तों इसमें सारी की सारी कंठ्य ध्वनियाँ पूछी हैं। तो दोस्तों क वर्ग, अ और आ, इसके साथ में विसर्ग और ह, ये कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट में पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों, श, श और ह। इन चीज़ों को याद रखें आप, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है आपका, पार्श्विक व्यंजन से पूछा है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो आपका ल जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। नेक्स्ट है आपका, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो तालव्य जो व्यंजन होते हैं आपके, ये च वर्ग में ई दोनों होता है, य और श, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है, आयोग वाह कौन से होते हैं? दोस्तों जो आयोग वाह होता है वो अंग होता है। एक और होता है, ये दूसरा वाला अंग भी यहाँ पर लिखा नहीं है, तो दोनों आप याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये भी 4 होते हैं, जो छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है आपका, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो अघोष व्यंजन भी आपके जो वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, इनका हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं ये अघोष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दे रखा है आपका, य, र, ल, व। जो य, र, ल, व होते हैं ये कैसे व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, आंसर दिया हुआ है यहाँ अंतस्थ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है आपका, न का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये प वर्ग में आता है न जो है, और प वर्ग को ओष्ठ्य बोलते हैं। यदि ओष्ठ्य की बात करें तो दोनों ऊ भी ओष्ठ्य में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। और संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपका 14, अ और ई के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो ए बनता है। अ और ई के मेल से दोस्तों अ और ए के मेल से ए बनता है, अ और ऊ के मेल से ओ बनता है, अ और ओ के मेल से ओ बनता है। ये वाला आगत वाला ओ है दोस्तों, ये गलत लिखा रखा है, यहाँ पर अपना वाला ओ बनता है जो हिंदी में ये वाला ओ होता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में उस उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग पूछ रहा है इन क्वेश्चनों के। तो दोस्तों अत्याचार लिखा हुआ है, भरपेट, संयोग और सम्मुख। तो दोस्तों इसमें अत्याचार में अति से बना हुआ है, भरपेट में भर उपसर्ग से बना हुआ है भरपेट, सम लगा हुआ है संयोग में और सम लगा हुआ है सम्मुख में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट भी करें। दोस्तों इसमें पूछ रहा है आपका प्रत्यय। तो उपदेशक, आग्नेय, पौरुषेय, ईर्ष्यालु। तो उपदेश में यहाँ क जोड़ के उपदेश बनाया है, अग्नि में यहाँ ई जोड़ के आग्नेय बनाया है, पौरुषेय में ई जोड़कर पौरुष में ई जोड़ने पर पौरुषेय बना है, ईर्ष्या में लू जोड़ने से ईर्ष्यालु बना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है आपको, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो या दो से अधिक से मिलकर बने जो नए सार्थक शब्द होते हैं वे समास कहलाते हैं। आपको बता दूं समास 6 होते हैं, इन चीज़ों को याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 18 है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द बताइए। तो दोस्तों शब्द रचना के आधार पर जल और कल दोनों रूढ़ शब्द हैं। आपको पता होना चाहिए शब्द रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ होते हैं, योग
रूढ़ होते हैं और एक यौगिक होते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 21वां आपको, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों जो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है वह प्रत्यय के आधार पर किया जाता है, आपको ये याद रखना होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आधार पर होता है प्रत्यय के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है आपसे, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है वो क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना होगा प्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 वचन होते हैं हिंदी भाषा में, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से जो दही है आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है आपका, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं? तो दोस्तों काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30, अव्यय के कितने भेद होते हैं? दोस्तों जो अव्यय के भेद होते हैं वह 4 होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं? तो दोस्तों अपूर्ण वर्तमान कहते हैं जो क्रिया अभी हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 32 का देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों जो निजवाचक सर्वनाम होता है वह कौन सा होता है? तो यह और वह निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, से किस कारक की विभक्ति है? तो अलगाव के लिए पूछ रहा है, अपादान की है, आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पर्यायवाची पूछे हुए हैं आपको। तो यहाँ पर पहले पूछा है रक्त का पर्यायवाची, तो आपको याद होना चाहिए खून, लहू, शोणित और लोहित रक्त के पर्यायवाची होते हैं। 35वां पूछा है सेना के पर्यायवाची। दोस्तों 35वां क्वेश्चन जो सेना के पर्यायवाची हैं ये ऊनी, कटक, दल, चमू, अनीक, अनीकनी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 में दिन के पर्यायवाची पूछे हुए हैं। दिन, दिवस और वासर आपके दिन के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों पवन के पर्यायवाची पूछे हैं आपसे, तो आपके पवन के पर्यायवाची दिए हैं वायु, वात, हवा, समीर, अनिल और मारूत। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछता है आपसे, हनुमान का पर्यायवाची। तो दोस्तों हनुमान के पर्यायवाची पवनसुत, महावीर, कपीश्वर और मारूत, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में विलोम बताइए। आलोक का अंधकार, स्थावर का जंगम, संपन्न का विपन्न, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का होता है लघिमा, मौखिक का होता है लिखित, अनाथ का होता है सनाथ, अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ, सकारात्मक का होता है नकारात्मक। दोस्तों नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं विलोम शब्द। सम्मुख का होता है विमुख, अथ का होता है इत, भूषण का होता है दूषण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों इनके लिए एक छोटा वाला जो वर्ड पूछा जाता है उन्हें पूछा है जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? तो सर्वज्ञ। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो दिया हुआ है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दावानल कहते हैं। दोस्तों दवानल ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर दावानल बोलते हैं उसे, दावानल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राम पढ़ता है कैसा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, राम पढ़ता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता कैसा वाक्य है? तो दोस्तों ये भाववाचक वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपका 46 आ जाता है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। दोस्तों याद रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कामकाज में कोरा होना। तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है काम न जानना। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? पूर्णतः असत्य होता है सफ़ेद झूठ का अर्थ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 49 क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों सिद्धांतहीन व्यक्ति होना ही थाली का बैगन होना
जो मुहावरे का अर्थ होता है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली, यहाँ पर नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा हुआ है आपको, शब्द शक्ति के मूल वेद कितने होते हैं? तो आपको याद रखना होगा, शब्द शक्ति के जो मूल वेद होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 आता है, स्थायी भावों की संख्या। तो स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। दोस्तों मैंने सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ पॉइंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो निर्वेद होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के आपको पता होना चाहिए रस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है आपका, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है। नेक्स्ट में पूछा है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में आपका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट में पूछा है कभी भी छंद किस में विभक्त रहता है? मतलब हमेशा जिसमें विभक्त रहता है उसके बारे में। तो दोस्तों जो छंद होता है वो चरण और यति में हमेशा विभक्त रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर है आपका, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा आपको पता है ये सोरठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों छंद 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों चौपाई के चरण में 16 मात्रा होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्णिक छंद कैसा छंद है? तो दोस्तों जो वर्णिक छंद होता है वह घनाक्षरी होता है। नेक्स्ट में किया गया है, वीर या आला किस जाति का छंद है? तो मात्रिक छंद होता है वीर या आला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, याद करना इतना सिंपली नहीं होता है, आपको बार बार देखना होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आराम से देखें, अपने आसपास का माहौल बना करके, जिससे आपको क्वेश्चन से याद रहे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 62, शब्दालंकार। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार शब्दालंकार के ही उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रवरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तितली किसकी आत्मकथा है या तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की तितली जो है रचना है, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अगली स्लाइड लगा लेते हैं हम। नेक्स्ट में दिया है 65 क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों ये 65 क्वेश्चन है आपका, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम पूछा है, तो उदंत मार्तंड है, आपको याद रखना होगा। 66 की बात करते हैं। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में दिखता है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की थी। 68 की बात करते हैं। तो 68 में दिया है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 69 में क्या दिया है। नेक्स्ट में दिया है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों प्रेमचंद की गोदान जो कृति है प्रेमचंद की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं 71 की। तो दिया है, भाषा का संगीत किसका उपकारक है? तो दोस्तों छंद का भाषा का संगीत जो है वो कारक है। 72 देखते हैं, राजगृह में कौन सा समास है? तो दोस्तों राजगृह में तत्पुरुष समास है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 73 नंबर, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अनार्य होगा अनाड़ी का तत्सम रूप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 74, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? तो दोस्तों काव्य सागर जो पुस्तक है इसमें आपको खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है 76, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है वह विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है आपका, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास का नाम? तो दोस्तों परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, ये जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक को लिखा है। नेक्स्ट में पूछा है आपको, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है,
रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो इसे वामन ने अर्थालंकार माना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81वां है, मेला आंचल उपन्यास किसका है? तो रेणु जो हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु, इनका है मेला आंचल उपन्यास, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछता है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट में पूछता है पानी का एक अर्थ है जल, तो दूसरा क्या है? तो दोस्तों सम्मान जो होता है यह पानी का दूसरा का समानार्थी होता है। 84 की बात करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द पूछा है। तो दोस्तों आस्तिक बोलते हैं उसे जो ईश्वर में विश्वास रखता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है आपसे बहुवचन। दोस्तों गिरी का बहुवचन पूछा है तो गिरियाँ हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य कौन है? तो दोस्तों वल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 87 में पूछा है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी प्रदीप के संस्थापक हैं। 88 की बात करते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे? तो दोस्तों अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू थे। नेक्स्ट प्रश्न 89 की बात करते हैं। 89 में दिया हुआ है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो है। 90 की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है आलाखंड किसने लिखा था? तो दोस्तों जगनिक ने आलाखंड को लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है आपकी, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था वह समाचार सुधा वर्षण था। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका 92। तो दोस्तों 92 में दिया हुआ है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द। तो रजत जयंती बोलते हैं जिस संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके। 93 की बात करें तो 93 में दिया है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों रोला के जो चरण होते हैं उनमें 24 प्रत्येक मात्रा होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट की 94 की बात करते हैं। 94 दिया हुआ है अनादर का विलोम। तो दोस्तों अनादर का विलोम दिया है आदर। 95 क्वेश्चन भारत संघ की राजभाषा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। दोस्तों पंजाब जो है हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों संधि कहते हैं दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। 98 मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? दोस्तों मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ 99 भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों जो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है वह हिंदी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वह 11 है, आपको याद रखना होगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट की इस वीडियो का। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। तो आप अगली वीडियो से जुड़ने के लिए मुझसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।